नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई सक्सेस स्टोरी। सक्सेस की चाह तो हर कोई करता है, लेकिन हर कोई उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं कर पाता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, और जो ये करते हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। ऐसा ही कुछ सिखाती है हमें ये कहानी। कई साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका परिवार बहुत गरीब था। सब लोग एक छोटे से घर में रहा करते थे। जब वो 9 वर्ष का हुआ, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ कमाने के लिए एक दुकान में नौकरी करने लग गया। वो रोज़ सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, दुकान की सफाई करता, छोटे मोटे काम करता और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल भी करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और किस्मत ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ जाकर उसका ध्यान लाइट बल्ब्स और सॉकेट्स की तरफ जाने लगा। वो रोज़ रात इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ता और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता। एक दिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट से एक नया लाइट सॉकेट बनाया। वो काफ़ी खुश हुआ। ये उसके लिए एक बढ़िया अचीवमेंट थी और उसने जाकर अपने बॉस को इसके बारे में बताया। मगर उसके बॉस को वो अच्छा नहीं लगा। उसके बॉस ने उसे गुस्से से डांटा और कहा, फालतू चीज़ों पर अपना ध्यान मत भटकाओ और अपने काम से काम रखो। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में चल ही नहीं सकता। उसके बॉस की नामंजूरी के बाद भी उसे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी कंपनी शुरू करके वही लाइट सॉकेट बेचने का सोचा। इसके बारे में सलाह करने के लिए उसने अपने दोस्तों की एक मीटिंग बुलाई। जब सलाह मांगी तो सब ने कहा, यह बहुत बड़ी नासमझी है। वे अपना परमानेंट सिक्योर जॉब छोड़कर एक कंपनी कैसे शुरू कर सकता है। ना उसके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है और ना ही ज़्यादा पैसे, और ना ही वह ज़्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन उसे खुद पर पूरा यकीन था। जब वो 22 साल का हुआ, उसने बड़ा रिस्क लेने का सोचा। उसने अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर खुद की कंपनी शुरू कर दी। वो और उसकी बीवी उनके छोटे से घर में लाइट सॉकेट बनाया करते थे। दोनों गली गली जाकर अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। लेकिन सब दुकान वालों ने उनका प्रोडक्ट ख़रीदने से मना कर दिया। काफ़ी महीने बीत गए और उनका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। घर और कंपनी चलाने के लिए उसने घर का सामान बेचना शुरू किया। थोड़ा दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार भी लिया ताकि थोड़े दिन और वो अपना सपना ज़िंदा रख सके। कई बार उसे ख्याल आया कि वो ये सब छोड़ दे और अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ले। लेकिन फिर जब सुबह होती, वो रोज़ रास्तों पर निकल जाता एक नई कोशिश करने, ताकि उसे कुछ ऑर्डर्स मिल सके। फिर एक समय आया जब वो कंगाल होने वाला था। उसका घर भी बिकने वाला था। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। कंपनी बंद करने के अलावा उसे कोई और चारा न सूझा। तभी उसकी लाइफ में एक रोशनी की किरण आई। एक चमत्कार हुआ। अचानक कहीं से उसकी कंपनी को पहला बड़ा ऑर्डर मिला, 1000 पीसीस का। आज उस पहले ऑर्डर को लगभग 100 साल बीत चुके हैं। उसकी कंपनी में अब 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं और उसकी सालाना सेल्स $75 बिलियन है। ये सब किया एक ऐसे इंसान ने जो ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे। बस उसके पास एक ही चीज़ थी, सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा। उस महान इंसान का नाम है कोनुस्के मात्सुशिता। और अपने छोटे से घर में जो कंपनी उसने शुरू की थी, अब वो कंपनी पूरी दुनिया में फेमस है पैनासोनिक के नाम से। कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आपके पास कितना एक्सपीरियंस और पैसा है। कामयाबी की पहली नींव है खुद पर यकीन, सेल्फ बिलीव। अगर आप कामयाबी की तलाश में हो तो खुद पे भरोसा रखो, खासकर तब जब किसी और को आप पर भरोसा ना हो। कोशिश करना मत छोड़ो, खासकर तब जब दूसरे आपका साथ छोड़ जाएं। और वेट करते रहो उस एक चमत्कार की जो आकर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन वो चमत्कार भी तभी होगा जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, खुद पर यकीन रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। अगर आपके दिमाग में आता है कि आपको 10,000 कमाने हैं तो आप 10,000 ज़रूर कमा सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में 10 करोड़ का ख्याल आता है तो वो आपको 10 करोड़ भी कमा के देगा। यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ही आपको मजबूत करता है।
लेकिन आपका दिमाग वो सभी चीज़ें सोच सकता है जो आप चाहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किसी विचार को दिमाग में लाना और उसे पाने के लिए एफर्ट करते रहना। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ अच्छे के लिए बदल सकती है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक महान इंसान ने कहा है, अपने सपनों को आसमान की तरफ फेंको और अब अपने सपनों से कहो कि आपको ऊपर की तरफ खींचे। हो सकता है कि आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ जहाँ तक आपके सपने हैं, लेकिन आप ज़मीन से ऊपर तो उठोगे। तो चलिए थोड़ा ऊपर उठें और अपने सपनों तक पहुँच जाएं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।